नमस्कार, सुपर 50 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नम्रता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। देश के 14वें राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद संसद के केंद्रीय कक्ष में ली राष्ट्रपति पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जे.एस. खेर ने दिलाई रामनाथ को गोपनीयता की शपथ। इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के अलावा प्रणब मुखर्जी, जस्टिस खेर, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, नीतीश कुमार, योगी आदित्यनाथ, मीरा कुमार समेत कई बड़ी नामचीन हस्तियां रही मौजूद। समारोह में पहुंचने से पहले रामनाथ कोविंद पहुंचे थे राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया याद। नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शपथ ग्रहण समारोह के चलते लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित। वहीं कार्रवाई शुरू होते ही सपा नेता नरेश अग्रवाल ने उठाया देश में बढ़ते बैंकों के एनपीए का मुद्दा। कहा, देश के पैसा लेकर कई उद्योगपति लंदन में बैठे हैं। राज्यसभा में सपा सांसद रामगोपाल यादव ने उठाया आर्मी असलहे में कमी का मुद्दा। कहा, सभी लोग भयभीत। गौरव, कुछ दिन पहले सीएजी रिपोर्ट में किया गया था दावा, भारत के पास सिर्फ 10 दिन तक लड़ने के लिए है गोला बारूद। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के तौर पर देश को आखिरी बार कल किया संबोधित। कहा कि सभ्य समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। इराक के मौसूल में लापता 39 भारतीयों के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में बिहार के मुजफ्फरपुर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। याचिकाकर्ता का आरोप, सुषमा ने इराक के मौसूल में लापता 39 भारतीयों को लेकर देश को सही जानकारी नहीं दी। अरुणाचल से सटी चीन बॉर्डर की दूरी कम करने के लिए भारत सेला पास में बनाएगा 2 टनल्स। करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बनाए जा रहे हैं ये दोनों टनल। आदिवासी वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर 28 जुलाई को जाएंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बस्तर में विकास कार्यों का लेंगे जायजा। इसी के साथ ही उन लोगों से मुलाकात भी कर सकते हैं जिनके साथ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जोर जबरदस्ती की थी। स्ट्रेस्ड एसेट्स की समस्या को हल करने के लिए आरबीआई को बैंकिंग कंपनियों को निर्देशित करने का अधिकार देने वाला बिल कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में किया पेश। सिक्किम से लगे भारत, चीन और भूटान के त्रिसंगम के इलाके में भारत और चीन के बीच सैन्य तनातनी के मसले पर भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर ने रखा भारत का पक्ष। विदेशी राजदूतों को जानकारी दिए जाने के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी विदेशी राजदूतों को भरोसे में लेने का उठाया कदम। लगातार भारत की ओर से आक्रामक रुख अपना रहे चीनी सरकारी अखबार ने अब सीधे तौर पर एनएसए अजीत डोभाल को लिया निशाने पर। अखबार ने लिखा, चीन और भारत के बीच चल रहे डोकलाम विवाद के पीछे अजीत डोभाल ही मुख्य करता है। नोएडा के निठारी कांड के एक मामले में दोषी ठहराए गए मोइंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली को सीबीआई कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। 35,000 का लगाया जुर्माना। गौर हो, दोनों आरोपियों पर बच्चों की हत्या करने और हत्या करने के बाद उनका रेप करने का आरोप है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर के प्रस्तावित मर्जर को दी मंजूरी। बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल का कल रात नोएडा में निधन। प्रोफेसर यशपाल 90 साल के थे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से थे पुरस्कृत। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ के लाहौर स्थित आवास सह कार्यालय के पास आतंकी हमला। इस हमले में लगभग 9 पुलिसकर्मियों सहित 26 लोगों की मौत। पुलिस बल को निशाना बनाकर किए गए इस आत्मघाती हमले में 58 लोग घायल। तहरीक तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी 90वीं वर्षगांठ के मौके पर अगले सप्ताह सैन्य परेड के बजाय सैन्य अभ्यास का करेगी आयोजन। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक कार में बम विस्फोट, 24 लोगों की मौत जबकि 40 लोग घायल।
बारिश ने उत्तर गुजरात में बरपाया कहर। लगातार बारिश के चलते देश भर में 25,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। इस बीच प्रशासन ने भारी बारिश की संभावना के चलते 100 से ज्यादा गांवों को खाली कराने के दिए आदेश। मानसून में अब तक मरने वालों की तादाद 70। उधर राजस्थान के बाढ़ प्रभावित पाली जिले में सेना ने 31 लोगों को बचाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। पेपर लीक होने की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 25 और 26 जुलाई को होने वाली ऑनलाइन दरोगा भर्ती परीक्षा टाली। दरअसल सोमवार को सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह फैलने के बाद योगी सरकार ने लिया ये फैसला। जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में टैंक लगाने की मांग का छात्रों और शिक्षकों ने किया विरोध। 26 जुलाई से यूपी में ई-वे बिल प्रणाली हो जाएगी अनिवार्य। व्यापारियों को माल के आवागमन पर विभिन्न फॉर्म्स भी रखने होंगे। कुल 5 तरह के फॉर्म्स ई-वे बिल प्रणाली में व्यापारियों को ऑनलाइन जनरेट करने होंगे। राज्य कर विभाग के अधिकारियों का दावा, जब तक जीएसटी काउंसिल ई-वे बिल तैयार नहीं करती है तब तक ये व्यवस्था माल के परिवहन पर लागू रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज जस्टिस सुधीर अग्रवाल और वकीलों के बीच का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने लगाया हाईकोर्ट बार के पदाधिकारियों पर धमकाने का आरोप। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। राहुल को बताया आतंकियों का मित्र। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर के पिता ऋषि कपूर ने जग्गा जासूस के फ्लॉप हो जाने पर फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु को लिया आड़े हाथ, बताया गैर जिम्मेदार। अजान को लेकर एक बार फिर से विवाद। सोनू निगम के बाद अभिनेत्री और गायिका सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी अजान के खिलाफ आवाज उठाई। अजान को बताया असभ्य। स्टार कॉमेडियन कपिल शर्मा की जिंदगी में सब कुछ नहीं चल रहा ठीक। प्रोफेशनल लाइफ में चल रही उठापटक का असर उनकी सेहत पर भी आ रहा है नजर। कपिल शर्मा की बहन ने किया दावा, कहा कपिल अनप्रोफेशनल नहीं है बल्कि इन दिनों डिप्रेशन के हैं शिकार। बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर इन दिनों फिल्म मुबारका के प्रमोशन में जी जान से जुटे हैं। साथ ही अपनी अगली फिल्म नो एंट्री 2 को लेकर हैं बेहद उत्साहित। अपने गानों के चलते सोशल मीडिया में नाम कमाने वाली ढिंचैक पूजा एक बार फिर सुर्खियों में। ढिंचैक पूजा का नया गाना बापू दे दे थोड़ा कैश रिलीज। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी दीपा मलिक पर बायोपिक बनाने की तैयारी में जल्द करेंगे शुरुआत। काफी दिन बाद नजर आई बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा। ट्रेडिशनल साड़ी में रेखा लग रही थी बेहद ही खूबसूरत। फिल्म पत्रकार जितेश पिल्लई की बर्थडे पार्टी को अटेंड करने पहुंची थी। भारतीय कप्तान मिताली राज आईसीसी महिला विश्व कप 2017 टीम की कप्तान हुई नियुक्त। आईसीसी ने 12 सदस्यीय टीम घोषित की, जिसमें सेमीफाइनल में 171 रन की धमाकेदार पारी खेलने वाली ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा भी शामिल। महिला विश्व कप में क्रिकेट फैंस के दिलों में जगह बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए बीसीसीआई करेगी सम्मान समारोह। सभी महिला खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए का मिलेगा चेक। 26 जुलाई से शुरू होने वाले श्रीलंका के खिलाफ गोल्ड टेस्ट से पहले भारतीय टीम को लगा बड़ा झटका। ओपनर केएल राहुल बुखार की वजह से टीम से बाहर। और प्रो कबड्डी लीग के 5वें संस्करण में ईरान के स्टार खिलाड़ी मिराज शेख को दबंग दिल्ली की सौंपी गई कमान। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।